हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से करना शुरू करें। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। सो देख लेते हैं अगस्त का ब्रांड न्यू मंथ यानी कि अगस्त 2025 धनु राशि वालों के लिए किस तरह का फलित लेके आया है। इसमें आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, ठीक है, आपकी एजुकेशन, हर चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और ये मंथली टैरो का जो वीडियो होता है रेगुलर, उसी का आगे जो है हिस्सा है। आप इसको अपनी चंद्र राशि, वेस्टर्न जोडियक, नाम राशि या फिर लगन, जैसे भी आपको देखना ठीक लगता है देख सकते हैं। गाइज, ये जो वीडियोस होती हैं जनरल होती हैं और सभी के लिए होती है, सभी की कलेक्टिव ऊर्जा से बनती है। तो हो सकता है कोई चीज़ आपको रेजोनेट करे और कोई चीज़ ना भी करे। तो जो चीज़ आपके साथ तालमेल बैठाती हुई आपको नहीं लग रही है, वो किसी और के लिए आप लोग छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अगस्त में किस तरह का रहने वाला है आप लोगों का। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्या बात है। और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आप यहीं पे इसको रोक के भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि पैसे की बरसात होना, पैसे के नए नए रिसोर्सेज जनरेट होना। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट भी है। किसी एक फील्ड में जहाँ आप जजमेंट चाहते हैं वहाँ डेफिनेटली आपको जजमेंट भी मिलेगी। और यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड भी आया है। तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, आई मीन बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छा सब कुछ है। और नेगेटिव कार्ड एक भी नहीं आया है। तो यहीं पे वीडियो को रोक के आप लोग एक कमेंट कर सकते हैं, धन्यवाद बोल सकते हैं परमपिता परमेश्वर को, महादेव को धन्यवाद बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है इस टाइम पे। और जिस दिन मैं आपकी ये वीडियो बना रही हूँ इस दिन जो है न्यू मून है, अमावस्या पड़ती है। और सावन की जो ये अमावस्या है इसमें बहुत ज़्यादा हाइटेंड एनर्जीज होती हैं। मैं भी बहुत हाइटेंड एनर्जीज में हूँ, कई रातों से जाग रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। और क्या करें, नींद आती ही नहीं है। जब जब भी कॉस्मिकली ऐसी हाइटेंड एनर्जीज होती हैं तो मुझे नींद नहीं आती और मैं बहुत अलर्ट मोड में रहती हूँ और पूरी पूरी रात मेडिटेशन करती हूँ। और तो बहुत ही अच्छा एनर्जी है। और सारा का सारा मुझे लग रहा है कि भगवान आपको अगस्त के महीने में ब्लेस करने जा रहे हैं और इस ब्लेसिंग्स को आप लोग लीजिएगा। यहाँ पे इतना कुछ अगस्त में मुझे दिख रहा है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाने वाली है। यहाँ पे ना कुछ लोगों ने अगर अपने घर लेने के बारे में सोचा है, जिन लोगों का चल रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई हैवी मशीनरी लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, खासकर जिन लोगों का व्हीकल का, इंडस्ट्री का और जिसको बोलते हैं हैवी मशीनरी का काम है या इसके रिलेटेड वो काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, अगर वो अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, घर में कोई सुख सुविधा की चीज़ लेना चाहते हैं जिससे सभी की लाइफ आसान होती है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगवाना चाहते हैं, ठीक है, गैजेट्स लेना चाहते हैं, इस तरह की सारी चीज़ घर में आएंगी। मतलब घर में खुशियाँ भी आएंगी, घर में बरकत भी आएगी, पैसा भी बढ़ेगा, सौहार्द भी बढ़ेगा। बहुत बार ये चीज़ें बढ़ जाती है लेकिन सौहार्द नहीं बढ़ता है, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। और आपके घर में अगस्त के महीने में, चाहे तो आपके अपने ही घर में, आपके आसपास, आपकी रिश्तेदारी में, कहीं आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों में, और मेनली तो ये घर में ही लग रहा है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में हो सकता है कोई ना कोई शादी, कोई ना कोई फंक्शन, कोई गृह प्रवेश हो सकता है ये आपका ही हो, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके अराउंड जरूर होगी। ये भी हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ पे जॉब मिले पहली बार, कि उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हुए थे, क्रैक किए और उनको जॉब मिली है, इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। प्रमोशंस मिल सकते हैं यहाँ पे बहुत लोगों को, ठीक है, अपने घर में शिफ्ट करना और बेबी शावर की पार्टी करना, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी कलेक्टिव एनर्जीज आ रही हैं। मैं बहुत बार पकड़ भी नहीं पाती हूँ, शब्द नहीं दे पाती हूँ, बट किसी ना किसी एक फील्ड में, और आप भी हमें लिख के कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस फील्ड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
अगस्त के मंथ में कि आपको खुशखबरी मिलनी है। लाइक आपने घर खरीदना है तो आप रातों रात नहीं खरीदते हैं, आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो आपकी किस किस की चाहत है घर खरीदने की, तो यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में और बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो आप लिख सकते हैं क्लेम करने के लिए बिग हैप्पी चेंजेस। एंड घर के लिए आप लिख सकते हैं माई स्वीट होम। और जितना बड़ा घर आपने सोचा है ना, उससे बड़ा ही ले पाएंगे। जो गाड़ी आपने सोची है उससे बड़ी ही ले पाएंगे। चेंज ऑफ प्लान हो सकता है, क्योंकि शनि जो देंगे वो बड़ा देंगे यहाँ पे, मुझे लग रहा है अगस्त के महीने में। और महादेव की पूरी पूरी कृपा है। ये शादी है, ये फंक्शन है, ये जो भी है, इसका आउटकम भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। इस अगस्त के महीने में आपके साथ में कोई इंसान आपसे जुड़ता है, कोई नया जॉब आप ज्वाइन करते हैं, कोई नए लोग आपसे जुड़ते हैं, ठीक है, आप कोई पार्टनरशिप डालते हैं, या फिर आपकी शादियों की बात आगे चलती है। तो ये जो जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं ना, इसके साथ आउटकम भी अच्छा रहेगा, चाहे ये इंसान है, चाहे बिजनेस है, चाहे अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ नया सीखने का 3-4 महीनों से ही, जब से शनि का दशा ये राशि परिवर्तन हुआ है, तब से ही ये कार्ड मतलब पेजेस वाले तो बहुत ही आ रहे हैं। कुछ नया सीखना, कुछ नया सिखाना, कोई हुनर डेवलप करना, अपने स्किल्स को ब्रशअप करना। और आज के टाइम पे ना कुछ नया सीखते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और कोई बात नहीं है कि आप सरवाइव कर जाएं। जॉब्स चाहे जो भी हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, कुछ नया सीखने का हुनर आपको पैदा करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ नया आप सीख भी रहे हैं। मोस्टली सोल ट्राइब कुछ ना कुछ सीख रहा है नया या सीखेगा। और किस तरह की चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, क्या नया स्किल है, हो सकता है आपकी कोई हॉबी हो, आप पेंटिंग करना सीख रहे हैं, आप गाना गाना सीख रहे हैं, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं एज ए हॉबी। तो हमें बताइएगा कि आपने ऐसा क्या नया शुरू किया है, या आपके मन में क्या है कि अगस्त में मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने डांस क्लास ज्वाइन करनी है, मैंने कुछ करना है, खुद पे काम करना है। खुद पे काम करने का बहुत एनर्जी है यहाँ पे, खुद को खुद से बेहतर बनाने का एनर्जी है। और कहने को तो सेजिटेरियस की ढैया चल रही है, लेकिन सेजिटेरियस आपको ये ढैया उतनी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि शनि मीन राशि में है, यानी कि 12 नंबर राशि, ठीक है, जो कि गुरुदेव की राशि होती है और आपकी भी राशि के स्वामी गुरुदेव बनते हैं। तो गुरु घंटाल के सामने शनि की नहीं चलती है। तो ढैया के लिए लोग आपको जितना मर्जी कह रहे हैं, डरा रहे हैं, ढैया भी आपको एज अ होल 2.5 साल में उतना परेशान नहीं करेगी। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे अगस्त में आपके साथ होने वाली हैं, ठीक है। क्लेम कर लीजिएगा इस एनर्जी को, क्योंकि जो हम क्लेम करते हैं, जो हम जानते हैं, जो हम मानते हैं, वही चीज़ें हमारे साथ यहाँ पे होती हैं। शादियाँ इस कार्ड से भी, ये हायर एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है, ये शादियों के लिए भी देखा जाता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी देखा जाता है। अब यहाँ पे जो मेरा ट्राइब है वो हर तरह का है, और उसमें से जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो आज नहीं तो कल स्पिरिचुअल हो ही जाएंगे। उसमें से बहुत तो अभी के अभी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको अगस्त में, क्योंकि एनर्जीज का चार्ज जो है इस तरह से है, सेलेस्टियल रिल्म में इतनी चीज़ें हो रही हैं, 8 पोर्टल भी खुलेगा उस टाइम पे, सावन का महीना है, महादेव की हाइटेंड एनर्जी है, जो कि बहुत लोग आप में से फील कर रहे हैं। तो अगर आप ये हाइटेंड एनर्जी फील कर पा रहे हैं ना, क्योंकि थीम तो यहाँ पे यही है, हाइटेंड एनर्जीज को फील करना, इंट्यूशन का बढ़ जाना, और कुछ बियॉन्ड वर्ड्स में जो समझाया नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होना, ल्यूसिड ड्रीम आना, क्या इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो लिखिएगा हाइटेंड एक्सपीरियंस। या आप बड़ी एक्सटेसी फील कर रहे हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि 30 के 30 दिन करेंगे, लेकिन बीच बीच में ना एक ऐसा जो होता है ना कि एक ऐसी एक्सटेसी फील करना, एक ऐसा परम आनंद फील करना जिसके लिए ना कोई शब्द होते हैं, ना कोई लॉजिक होता है कि हुआ तो क्यों हुआ। उस तरह की ग्लिम्सेस भी आपको इस टाइम पे मिलेंगी। जो सोल अवेकनिंग की फर्स्ट ग्लिम्सेस होती हैं, वो भी बहुत लोगों को मिलेगी। हायर एजुकेशन में जाने का सपना बहुत लोगों का पूरा होगा। अगर आप अपने बच्चों के बिहाफ पे देख रहे हैं, तो बच्चे करियर में आगे बढ़ेंगे, हायर एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन में अगर उनकी कोई रुकावट आई हुई थी किसी भी वजह से, वो ठीक होगी यहाँ पे। और यहाँ पे ना अपना बेहतर वर्जन बनना, यहाँ से भी अपने से बेहतर होना। आपका कंपटीशन यहाँ पे मैं किसी और के साथ नहीं देख रही हूँ, आपका खुद से ही कंपटीशन है। हर रोज़ खुद से बेहतर आप होते जाएंगे। अगस्त के महीने में, अगस्त के 1 महीने में ना उतना काम आप करेंगे अपने ऊपर, अपनों के ऊपर, अपने आसपास में, अपने करियर में, जितना आपने 2025 में अब तक कुल मिला के नहीं किया गया होगा। जिसको बोलते हैं कि पूरी बाजी पलट जाना। बहुत बहुत थ्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे।
आपको मतलब गाइडेंस मिल जाएगी। आपको कहीं भी स्टक लगेगा ना, आप कोई भी सवाल पूछेंगे खुद से कि क्या करूं, अचानक से कोई गाइडेंस आपको मिल जाएगी। ये रहेगा पूरा का पूरा। इस टाइम पे आप धर्म कर्म के काम भी कर सकते हैं, कोई स्तुति कर सकते हैं। अगर आपका मन करे तो आप भगवान राम की स्तुति कीजिएगा, ठीक है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी चैंटिंग आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। पूरी लाइफ आपको ये मंत्र इतना कुछ दे जाएगा कि बाकी की चीज़ें इतना नहीं दे पाएंगी जितना ये। फिर या भगवान राम की स्तुति आपके लिए करना बहुत अच्छा रहता है। शादियाँ हो जाना, मोस्टली अरेंज मैरिज होना या लव कम अरेंज मैरिज होना, या लव मैरिज भी अगर होंगी तो एक ऐसा परिवार या एक ऐसा इंसान होगा जो मतलब एक अच्छा इंसान होगा, अच्छा परिवार होगा, जिनकी इज्जत होती है ना समाज में लोग जानते हैं, 4 लोग जिन्होंने कुछ नाम कमाया होता है, जिनको पुश्तों से लोग जानते हैं, जिन्होंने अपने परिवार की ना एक चीज़ों को कैरी करते हैं, जो ट्रेडिशंस को, कल्चर को फॉलो करते हैं। इस तरह की अरेंज मैरिज है तो भी, लव कम अरेंज है तो भी, और लव है तो भी इस तरह का ही ये पार्टनर है, इस तरह की ही फैमिली वैल्यूज़ को ये कैरी करता है और अपनी जड़ों से जुड़ के रहने वाला ये परिवार है। हो सकता है इनके साथ शादी होने के बाद, या हो सकता है इनके प्रेम में पड़ने के बाद, अगर ये लव मैरिज है तो आपके अंदर भी इस तरह के बहुत चेंजेस आए होंगे, ठीक है, कि आप प्योर वेजिटेरियन हो गए होंगे, चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी, धार्मिक कार्यों से आप जुड़े होंगे। इस टाइम पे ना अगस्त के महीने में किसी ना किसी धार्मिक काम से भी आप जुड़ेंगे, कोई चैरिटी कर सकते हैं, ठीक है, किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, गौशाला में जा सकते हैं, पेट्स की सेवा कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे किसी स्टेज पे खड़े होकर। छोटा स्टेज हो सकता है, बड़ा हो सकता है, घर में, नेबरहुड में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पब्लिक सर्विस करना, चैरिटी करना, सेवा करना, सेवा के काम से जुड़ना। और पैसा बहुत बढ़ने वाला है यहाँ पे, पैसे के रिसोर्सेज बहुत सारे खुलेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टी से पैसा कमाना, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अचानक से आपको समझ में आए कि हाँ अब इसका बंटवारा हो गया है, प्रॉपर हिस्सा मिल गया है। किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके अगर पर्टिकुलरली आप लोगों के केसेस चल रहे हैं, जरूरी नहीं होते बहुत बार कि वो केसेस जो हैं जुडिशियरी में ही हैं। बहुत बार एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको लेके ना वो बिक रही है, ना वो निकल रही है, ना मालिकाना हक उस पर जता पा रही है, वो बीच में रह गई है, ठीक है, डिस्प्यूटेड हो गई है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के केसेस सुधर जाएंगे तो आप उसको बेच सकते हैं, उसको रेनोवेट कर सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें एकदम से खुल के आएंगी। एक बहुत हैवी कार्मिक साइकिल जो बहुत टाइम से चल रहा है ना, एक हैवी कार्मिक साइकिल बहुत टाइम से चल रहा है। हो सकता है बहुत बार तो ये झगड़े पुश्तों में चलते हैं कि दादाजी का केस चल रहा था, ठीक है, दादाजी भी नहीं रहे, उसके बाद बहुत सालों से केस चल रहा है, अचानक से अब वो केस खुल गया, वहाँ पे जजमेंट हो गई है और अचानक से ढेर सारा प्रॉपर्टी में से पैसा आ गया। तो ये अचानक वाली चीज़ें भी होंगी, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, ठीक है, सडन कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। सडननेस तो है, अचानक से आके टेस्ट करेंगे भगवान कि भाई ये इसको मैं इतना देना चाह रहा हूँ, ये इसके लायक भी है कि नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई सारी आएंगी, ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। इनकम के सोर्सेज बनेंगे, एक नहीं कई बनेंगे। बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं इस टाइम पे, तो बिजनेस को बढ़ाने के तो बहुत योग हैं। पार्टनरशिप डालना चाहते हैं, एक बिजनेस है दूसरा डालना चाहते हैं, इस टाइम पे बिजनेस अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर करेंगे या ऑन पेपर उनका नाम डलवा लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। न्यू पार्टनरशिप्स भी आपको बहुत सूट करेंगी। और यहाँ पे जो आपने नहीं करना है वो ये कि आपने किसी को पैसा उधार नहीं देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देने की एनर्जी आ रही है, चैरिटी, एनजीओ, उस तरीके से तो ठीक है। और अगर आपने पैसा दे दिया है तो आप ऐसे उसको भूल जाइएगा कि मेरे से चैरिटी हो गई है, ठीक है, बस अब वो वापस नहीं आएगा। या पैसा देना बहुत ज़रूरी लगे तो आपको उसके साथ में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा कि हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में दिखे कि मैंने इसको इतना अमाउंट दिया है, अदरवाइज वो पैसा वापस नहीं आएगा। लोग जो है आपकी इमेज भी खराब करेंगे, आपसे रिश्ता भी खराब करेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। और थोड़ा सा इस टाइम पे क्या होगा कि शत्रु पक्ष थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो हावी हो नहीं पाएगा क्योंकि इस महीने में आपका शत्रुहंता योग बना हुआ, जजमेंट हो जाएगा। इस टाइम पे जो भी आपसे पंगा लेगा ना, यूनिवर्स उसको जो है पनिश करेगा। यहाँ पे आपको मैंने बोला है कि आपको एक छोटी उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिहाफ पे यहाँ पे यूनिवर्स लड़ रहा है। इस टाइम पे जो आपसे दुश्मनी करेगा, इसका मतलब वो यूनिवर्स से दुश्मनी करेगा और आपको भी समझ में आएगा। और ये जो जजमेंट है ना, इसकी गूंज आपके कानों में भी आएगी। कोई बहुत पुरानी चीज़ 10 साल पहले हुई थी, आप सब्र करके बैठ गए, लेकिन
मन में तो है कि इसका जजमेंट होना चाहिए, उसका जजमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो लोग अपने ही घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, शिफ्टिंग भी है यहाँ पे। काम के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दिख रही है, क्योंकि प्रमोशन कभी भी ऐसे नहीं होता है कि अकेला प्रमोशन हुआ है, वहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारी भी जरूर पड़ती है। तो मैंने बोला है कि आपसे जलने वाले, जब इतना कुछ अच्छा होगा किसी के पास में, आपसे जलने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनको यूनिवर्स अपने आप देख लेगा। कोर्ट केस कचहरी, ये चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे काम में जितने भी चैलेंजेस आएंगे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, वो सारा का सारा आप डील कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक भी यहाँ पे हो जाएंगे। आपके अंदर शक्ति भी काफ़ी होगी। वर्कोहोलिक होने में ऐसा ना हो कि आप खुद को इग्नोर करें या खुद के रिश्तों को और परिवार को इग्नोर करें। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इस टाइम पे ना आपने उधार लेना है और ना बहुत बड़ा अमाउंट जो है लोन लेना है। लोन लेने का भी हो सकता है कि आप देखा देखी में आके, दिखावे की दुनिया में आके, या किसी चीज़ में आके बहुत बड़ा लोन ले लें, तो वो चुकाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो लोन भी अपने हिसाब से लीजिएगा कि आप कितना ईजिली चुका सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। शादी होना, बच्चा होना, संतान का सुख प्राप्त होना, शादी हो जाना, बहुत अच्छे घर में शादी हो जाना, और शादी होने के बाद भी सब कुछ चीज़ें अच्छी रहना, क्योंकि मैंने बोला है जो भी इंसान आपकी लाइफ में जिस मर्जी तरीके से एंट्री कर रहा है, उसके साथ जो है फलित बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे मोस्टली अगर मैं ये पार्टनरशिप की बात करूँ, चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनरशिप है, चाहे ये आपका लव पार्टनर है, ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, पुरानी लाइफ टाइम से आपको जानता है, और ये एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता होगा। ये कोई नौकरी पेशा कम ही होगा, या हाल फिलहाल अगर नौकरी पेशा होंगे भी, ये लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह के इंसान होंगे कि ये जॉब छोड़ के अपना काम करेंगे ही करेंगे। इन्होंने अपने दम पे भी बहुत पैसा बनाया है, पुश्तैनी पैसा भी इनके पास में है, क्योंकि ब्लेसिंग है एक तरह से, ये चीज़ें हैं इनके साथ में। और जो भी आपका जीवन साथी है होने वाला, उसके साथ जैसे ही आप जुड़ेंगे, चाहे लव रिलेशनशिप में आए, मैरिज में आए, किसी भी तरीके से उनके साथ पार्टनरशिप करें, तो उनकी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी शिफ्ट होगी, ठीक है। करियर में चेंजेस, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, क्योंकि ये सब चीज़ें होती ही हैं। आज के टाइम पे जॉब्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं एक जॉब में, तो छोड़ के दूसरी करनी पड़ती है। ट्रांसफ़र भी होते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि एक जॉब यहाँ पे है, अगली बॉम्बे मिली है, ठीक है, तीसरी कभी करेंगे तो वो पुणे मिलेगी। तो इस तरह से शिफ्टिंग भी होती है प्रमोशन के लिए। इवन कि एमएनसी में काम करना, गवर्नमेंट के साथ भी अच्छा है यहाँ पे। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों के आ चुके हैं। और अगस्त में फाइनली जो है आपके जो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी आपको अलॉट करके क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से सेटल होंगे। और जिस एजुकेशन में उन्होंने एनरोल किया है, जो ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, या फिर विदेश में जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होने वाली है कि जिस चीज़ की एजुकेशन ली है बच्चे ने जॉब कोई और ही की, काम कोई और ही किया। ऐसा नहीं है। जिस चीज़ की एजुकेशन लेंगे उसी में आगे उनका फलित, उसी में उनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। ये चीजें यहाँ पे पक्की है कि डिसीजन जो भी आज लिया जा रहा है वो कल को गलत नहीं होगा। तो अगस्त जो है इस हिसाब से बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मुझे पॉजिटिव मंथ लग रहा है। और जहाँ जहाँ मैंने बोला है आप लोग क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे गिल्ट का आया है, यहाँ पे अबेंडेंस अगेन आ गया है, यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन आया है, और ये मेरे कार्ड्स ना चिपक के ही आ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा मैं बता देती हूँ। गिल्ट का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि 30 के 30 दिन, 31 के 31 दिन एक जैसे नहीं होते हैं। बीच बीच में कोई पुरानी याद आ सकती है, कोई हॉन्टेड मेमोरी आ सकती है, सप्रेस्ड इमोशंस जो आपने दबा दिए थे, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने धोखा दिया था, किसी ने बेइज्जती की थी, ब्रेकअप हुआ था कोई पेनफुल, कोई छोड़ के चला गया था, किसी की डेथ हो गई थी, ठीक है, कुछ भी एक ऐसी चीज़, किसी ने आपके मुंह का निवाला छीन लिया था, किसी भी तरीके से आपको जो आपकी परफेक्ट लाइफ थी अगर वो जीने नहीं दी है किसी ने, कुछ भी चीज़ें हैं, वो इमोशंस जो है एक बार सरफेस पे आएंगे। क्योंकि जब भी इस तरह के पोर्टल्स होते हैं, 8 पोर्टल है, ठीक है, और इसमें मेरे ख्याल और भी बहुत चीज़ें होने वाली है, मीटियोर शावर भी है इस टाइम पे, और भी हार्टेड एनर्जीज़ हैं। तो ये एनर्जीज़ क्या होती हैं, जितना भी दबा हुआ है उसको उभर के सामने लाती हैं। अचानक से पुराना प्यार भी आमने सामने आपके आ सकता है, कोई पुराना दोस्त मिल सकता है जिसके साथ आपके बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट थे, बाद में कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया था, तो वो चीज़ें याद भी आ सकती हैं, और वो लिटरली फिजिकली आपकी लाइफ में आ सकती हैं इस टाइम पे। ओल्ड पैटर्न रिसर्फेस हो सकते हैं, पास्ट का ट्रॉमा एकदम से याद आ सकता है, ठीक है।
और बहुत बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि अगर आपने गलती की थी तो आपको अपनी गलती का भी एहसास हो। अगर हो तो दिल से सॉरी बोलिएगा सामने वाले को। सामने वाला अवेलेबल नहीं है अगर, ठीक है, तो मन से वर्चुअली उसको सॉरी बोलिएगा। इस गिल्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आसपास के लोग अगर आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करें तो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होंगी। आपको गिल्ट ट्रिप किया जाएगा क्योंकि पुराना कोई पेंडिंग कर्मा है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा, उसको ना आपके एक्सेस वापस आ सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको इस तरह से लुभावने लगे कि हाँ अब मैं इनके साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता हूँ। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, वो मत कीजिएगा, क्योंकि गिल्ट ट्रिप फिर बहुत ज़बरदस्त आएगा। गिल्ट ट्रिप देने के लिए वैसे भी लाइफ में कोई ना कोई आएगा, थोड़ा समझना पड़ेगा उस टाइम को। जब भी इस तरह की सिचुएशन पैदा हो तो मैंने आपको मंत्र दिए हैं, वो आप कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो वो टाइम होगा अपनी साधना में और ज़्यादा नीचे गहरे उतर जाने का, और वहीं से सारे जवाब मिलेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। किसी को कुछ कहना था कह नहीं पाए, इस टाइम पे कहने का मौका मिलेगा, दोबारा कह दीजिएगा। किसी को कुछ नहीं कहना था लेकिन वो बोल दिया था गलती से, माफ़ी मांगने का मौका मिलेगा, वो मांग लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे ना, और आपको बहुत सारे ऐसे एहसास होंगे बियॉन्ड इल्यूजन, लाइफ की बिगर पिक्चर आपको दिख सकती है, अवेकनिंग हो सकती है बहुत लोगों को, एनलाइटनमेंट की ग्लिम्सेस आ सकती हैं, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि आप समझेंगे तो सही, और किसी मेरे जैसे इंसान को मिलेंगे तो समझा भी देंगे, बता भी देंगे, वो समझ भी जाएगा। लेकिन आमतौर पे अगर आप चाहेंगे कि अपनी मम्मी को समझा दें, अपनी वाइफ को समझा दें, बच्चों को या दोस्तों को समझा दें, तो वो उन चीज़ों को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हर कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। और आपके भ्रम टूटेंगे इस टाइम पे, आपके इल्यूजन टूटेंगे, माया का बंधन टूटेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी जैसी वो हैं। रियलिटी को फेस करने का, हार्श रियलिटी को फेस करने का टाइम है यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप एक हार्श रियलिटी को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, सेट हो जाएंगे उसके साथ में, तो वो पेन देना भी बंद कर देगी। यहाँ पे हैवी क्लोजर्स हैं, बहुत सारे पेंडिंग कर्मा निपटा देंगे आप यहाँ पे, और अबंडेंस आएगी। अबंडेंस हर तरह से है, कौन से कार्ड से नहीं है। जो कसर थी वो ओशो जी ने पूरी कर दी है, ये कार्ड दे दिया है यहाँ पे ना। इस वाली अबंडेंस का मतलब होता है कि ये ना भगवान कुबेर होते हैं। तो भगवान कुबेर क्या है? भगवान कुबेर के पास जो पैसा उन्होंने कमाया तो है नहीं, तो एक ऐसा पैसे का सोर्स जनरेट होना जो कि इनडायरेक्ट होता है, कि बैठे बैठे भी आपकी इनकम हो रही है, बैठे बैठे पैसा कमाने का कोई आइडिया आपको आ सकता है और आप उस पर काम कर सकते हैं। कि हो सकता है आप अपनी जॉब करते रहें उसके बाद भी, लेकिन इनकम का एक सोर्स जनरेट कर लिया है ऑनलाइन कुछ करके, कि वहाँ से जो है बैठे बैठाए पैसा आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप लोग ज़रूर करेंगे और आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पे मून कार्ड के थ्रू हम लेंगे, और ये कार्ड ना दो दो करके ही आ रहे हैं, ठीक है, तो दो दो करके ही मैं इनको आने देती हूँ। मून क्योंकि हमारे इमोशंस हैं, तो हमारे मन में क्या चलेगा, तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनकी रिगार्डिंग मैंने आपको बताया है, वहाँ पे आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, पहला कदम भी रखना पड़ेगा, बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और वहाँ पे आप लोग उनको ग्रैब कीजिएगा। और बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको इस टाइम पे जो आपको चाहिए है ना। तो बहुत सालों से बहुत बार कोई सवाल होता है, हम आगे भी बढ़ जाते हैं, लेट गो भी कर देते हैं, मूव ऑन भी कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में रहता है यार उसने ऐसा कहा था तो क्यों कहा था, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया था, उसने मुझे डिच क्यों किया था, उसने मुझे धोखा क्यों दिया था। तो वो जो क्यों है ना, वो आएगा यहाँ पे जवाब देने के लिए, उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पे अ टाइम फॉर हीलिंग है, वो जो जवाब होगा ना उसका, वो आपको हील करेगा, ठीक है। जो भी होगा, हाँ ना, माफ़ी होगा, गुस्सा होगा, जो भी होगा, ये जो भी उबर उबर के सरफेस पे आ रहा है ना कहीं, ये हील करेगा आपको बहुत बहुत डीपर लेवल पे। बहुत बहुत हाइटेंड एनर्जीज़ हैं, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। वैसे भी हाइटेंड एनर्जीज़ हैं इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि न्यू मून का दिन है, मैंने आपको बताया है, और आपकी एनर्जीज़ भी बहुत हाइटेंड है। अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक, तो मैंने बोला है यहाँ पे ना, हो सकता है भाई कोई लेने ही आ जाए आपसे ना, पैसा रुपया मांगने उधार आ ही जाए, ठीक है, और आप दे भी दें, क्योंकि आप बहुत दिल वाले हैं, बहुत दरिया दिल होते हैं। और आप तो इस तरह से चलते हैं कि अगर मेरा पैसा इसने मार भी लिया है तो कोई बात नहीं, मैंने इसका देना होगा। आप तो जन्म जन्म की लेके चलते हैं, बड़ा दिल रख के चलते हैं, तो फिर बड़ा ही दिल रखिएगा। दे दिया है तो फिर भूल जाइएगा, और आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे देने के लिए ही हूँ।
और कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम पे चैरिटी करना, अपने नॉलेज को फ्रीली एक्सप्रेस करना, दूसरों के साथ बांटना, दूसरों के साथ बांटने की बड़ी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पैसा, एक्सपीरियंस, सेवा, टाइम अपना, वो आपको बांटना ही पड़ेगा। और मुझे आप कहीं से भी उससे पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आप उसको बांटेंगे, ठीक है। आप भी काफ़ी इवॉल्व सोल हैं सेजिटेरियस, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स का क्या इशारा है अगस्त में। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको देना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गाइस। जिस भी इच्छा को लेके, जिस भी सवाल को लेके, जिस भी मंशा को लेके, कॉन्फ्लिक्ट को लेके आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उसका निवारण कर दिया जाएगा, ठीक है। मंथ्स लग रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम भी बड़ी है। एंड लुक फॉर दी साइन। अब साइन क्या होते हैं, हो सकता है आपको घड़ी में हर बार 1111 दिख रहा हो, कार की नंबर प्लेट पे आपको 555 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, जहाँ भी देख रहे हैं ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। इसका मतलब यू आर, आपकी जो सोल है वो अलाइन हो रही है और आपकी जो सोल है वो सिंक्रोनाइज्ड हो रही है, ठीक है, यूनिवर्स के साथ। आपके ड्रीम्स कैसे आ रहे हैं, अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिएगा। लोग आपसे किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही है, आपको किस तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट एकदम से आने लगी हैं, किस तरह की रील्स आपके फीड में आने लगी हैं, उन सब पे ध्यान दीजिएगा। वहाँ सब में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो वो कम्युनिकेशन से ही सोल्व होगी और वो क्लियर आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। और मोस्टली ये रिश्तों में आपके साथ होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वो समझ जाएंगे, बट वो समझेंगे नहीं जब तक आप बोलेंगे नहीं। एंड अनलाइकली है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके अनलाइकली आया है। अनलाइकली का मतलब ना नहीं होता है, अनलाइकली का मतलब हाँ भी नहीं होता है। अनलाइकली का मतलब ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ चाह ली है जो यूनिवर्स कह रहा है कि भैया बहुत पीछे पड़ोगे तो दे दूंगा, पर तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है, तो बेटर है कि मैं तुम्हें ना ही दूं। लेकिन लोग पीछे पड़ जाते हैं, मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं, मुझे तो एक्स ही वापस चाहिए, तो यूनिवर्स एक्स वापस दे देता है और वो आपको टेस्ट करता है कि आप अभी भी उतने ही बेवकूफ़ हो जितने पहले थे, आप अभी भी एक्स को ही चाहते हो, तो एक्स के साथ जो परेशानियां पहले हुई थी वो दोबारा से हो जाएंगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको सीधे सीधे ना बोल के यही कह रहे हैं कि रिकंसिडर करें अपने फैसले को, क्योंकि अगर बहुत पीछे पड़ेंगे इस चीज़ के या इस इंसान के तो पा तो इसको लेंगे दोबारा, लेकिन जैसा आउटकम आप चाहते हैं शायद वैसा इससे नहीं निकलेगा। तो रिकंसिडर करें, रिडायरेक्ट करें अपने माइंड को, कुछ और ढूंढें, उससे बेहतर कुछ यूनिवर्स शायद आपको देना चाहता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइज। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें इसको बहुत ज़रूर से। और अगर आप सच्चे दिल से मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें और कमेंट करें, इसको क्लेम करें, थैंक यू बोल सकते हैं, आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं। मेरा इतना टाइम और एनर्जी वीडियो बनाने में लगता है, ठीक है, तो उसके बाद एडिट होता है, उसके बाद एक बार फिर से एडिट होता है, तो बहुत सारा टाइम और एनर्जी मेरा इसमें लगता है। तो आप 2 शब्द धन्यवाद के मुझे भी बोल सकते हैं। और भगवान बृहस्पति के लिए, क्योंकि आप उनकी राशि है, सेजिटेरियस हैं, तो आपके लिए ये ब्रेसलेट पहनना, सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत शुभ रहता है। ये प्रोस्पेरिटी को भी लेके आता है, घर में सौहार्द भी रखता है, 4 लोग हैं, 4 आपस में अच्छे से रहेंगे, और संतान प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हायर एजुकेशन के लिए, और घर में जितनी भी सुख समृद्धि होती है, अष्टलक्ष्मियाँ, उनको ये प्रोवाइड करता है। और शादियाँ अगर किसी की हो नहीं रही हैं या जम नहीं रही है, किसी भी तरीके से शादी हो गई है लेकिन अब बीच में कुछ ना कुछ दरार आई हुई है, कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेसलेट बहुत हेल्प करता है एक अच्छे स्पाउस को अट्रैक्ट करने में और रिलेशनशिप को बरकरार रखने में भी, ठीक है। तो ये आप अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, और एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अभी एजुकेशन में हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन में हैं, चाहे ग्रेजुएशन में है, तो भी ये बहुत सूट करता है, ठीक है। सो गाइज, ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए या मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए, क्योंकि टैरो रीडर के अलावा मैं सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे चाहते हैं कोई पर्सनल पेड कंसल्टेशन लेना, सेशंस बुक कराना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग जो है
कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस वीडियो के साथ ही हम लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। तो सोल ट्राइब दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना सौहार्द मेरे साथ ऐसा ही बनाए रखिएगा, ठीक है। हम एक परिवार हैं, हम एक परिवार बड़ा हो रहे हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे दूसरों के साथ में, तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।